हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 5th वीडियो है। हम लोग पहले कर चुके हैं, रिक्रूटमेंट हो गया हमारा, देन हमारा सिलेक्शन भी हो गया। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज द ट्रेनिंग। ठीक है, अब हम लोग आए हैं ट्रेनिंग पे। तो हम लोग देखते हैं कि भैया ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो सिंपली अगर हम लोग ट्रेनिंग का मतलब देखें, विच इज जनरली यूज्ड इज एज अ टर्म, कि जो कि आपकी जो जॉब नॉलेज है उनको इन्हांस करता है और जो आपकी जो स्किल्स है उनको इन्हांस करता है। क्लियर है। ट्रेनिंग का मतलब ही सिंपल, हमेशा हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि यार इस चीज़ की ट्रेनिंग कर ले या उस चीज़ की ट्रेनिंग कर ले। तो ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि उस काम को करने से पहले उस काम को ही सीखना। इजंट इट कि भाई कोई भी जो हम लोग काम करने वाले होते हैं या किसी भी कहीं भी हम लोग जॉब करने वाले होते हैं, तो वहां पे उस काम को हमें पहले सीखते हैं, तब जाके हम वो काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारा होता क्या है, विच इंक्रीज द जॉब नॉलेज हमारी इंक्रीज होती है। और वहां पे हमारा क्या होता है, जो स्किल्स हमारे अंदर जो होती हैं वो भी हमारी इंप्रूव हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग अगर हम लोग देखें तो ये किसके बेसिस पे होता है, इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस। भाई कोई सीखने वाला भी होना चाहिए और कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लर्नर भी होना चाहिए और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, विदाउट अ लर्नर और ट्रेनिंग कैन नॉट बी पॉसिबल एंड विदाउट द इंस्ट्रक्टर इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो आइए देखते हैं जरा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर द राइट जॉब्स बाय इम्पार्टिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, जो राइट पर्सन है, जो राइट बंदा है, उसको हम लोग एग्जैक्टली उसको स्किल्स दें और उसको नॉलेज दें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए वो आया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास, टू इनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क मोर एफिशिएंटली इन ऑन देयर प्रेजेंट जॉब बाय एक्सपोजिंग देम टू द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एंड द टेक्निक्स। ठीक है, या ये बहुत बार ऐसा आप समझ सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा हुआ है कि पहले के टाइम पे हम लोग रजिस्टर से लिखते थे, जो हिसाब किताब था वो हम लोग रजिस्टर से लिखते थे। लेकिन जैसे ही आपका जो सिस्टम्स है, जैसे कंप्यूटर्स है, तो जो पहले के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनको पहले कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग दी गई। जब कंप्यूटर चलाने ट्रेनिंग दी गई, फिर उसके बाद उनको वो स्विच किया गया। तब होता क्या है कि जिससे कि आपकी जो एफिशिएंसी है और जो एक्यूरेसी है काम में, वो आपकी बहुत अच्छी हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बाय प्रिपेयरिंग देम टू ऑक्यूपाई हायर पोजीशन। क्लियर है। जो आपके जो ऑफिसर्स वगैरह है, जो छोटे ऑफिसर्स हैं, उनको जब हायर जो जॉब वैकेंसी होगी, जब या वैकेंसी खाली होगी, तो वो उनको शिफ्ट कर सके, जिससे कि आपके जो जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रमोशन करते हैं, इंटरनल प्रमोशन, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये देखते हैं क्या है भैया। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग और एजुकेशन अगर हम लोग मोटा मोटा हिसाब देख लें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, और एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन इज ऑलवेज अ वाइडर कॉन्सेप्ट दैन द ट्रेनिंग। ठीक है, तो एजुकेशन आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ट्रेनिंग आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में ही रखोगे। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, आपकी जैसे बुक में एग्जाम्पल दे हुआ ट्रेनिंग है, अगर कोई एक बाइक मैकेनिक है, तो बाइक मैकेनिक का वो उसने ट्रेनिंग लिया होगा, ठीक है, तो उसको बाइक करना ही ठीक आएगा। क्लियर है। तब वो फ्रिज नहीं बना सकता, वो टीवी नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन एजुकेशन क्या होती है, वो एजुकेशन आपको वेरियस एस्पेक्ट्स देख सकते हैं कि एजुकेशन आपके हर एक फील्ड में काम आ सकती है। क्लियर है। और एजुकेशन क्या होती है, इट इज ऑलवेज वाइटर देन द ट्रेनिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ पॉइंट्स भी हैं कि अ मैकेनिक हु रिपेयर्स अ कार बेटर देन एन इंजीनियर इज ओनली ट्रेंड। ठीक है, इंजीनियर से अच्छा वो बना सकता है, लेकिन वो ट्रेंड है। ही इज नॉट एजुकेटेड बिकॉज ही डज नॉट नो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, उसको प्रिंसिपल्स नहीं मालूम है कि उसके इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल क्या क्या है, लेकिन हाँ वो मैकेनिक बहुत अच्छा है। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, therefore scope of education is always wider than that of the training. Clear. Secondly, आपके पास the purpose of education is general, whereas training has a specific and the immediate purpose of making a person proficient in their particular job. ठीक है, यहाँ पे क्या है, purpose of education is general, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी जो एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसको और परफेक्ट करने के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, थर्डली, एजुकेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन अ स्कूल और कॉलेज, वेयर एज ट्रेनिंग कैन बी गिवन ऑन द जॉब इटसेल्फ। सिंपल। फोर्थली है आपका, एजुकेशन इज जनरली थ्योरेटिकल वेयर एज द ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल इन नेचर। नॉर्मल बात है, जो एजुकेशन होती है आपकी सिर्फ थ्योरेटिकल होती है। आप फ्रिज बनाना अगर सिर्फ किताबों में पढ़ोगे, फ्रिज बनाना,
तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो फ्रिज बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप फ्रिज में हाथ लगाओगे ही नहीं तो फ्रिज बनानी कहाँ से आएगी, क्लियर है। फिफ्थ है आपका बच्चा, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज जनरली पेड बाय द गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट, ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज जनरली बोर्न बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। जो आपकी पढ़ाई होती है वो सरकार देती है या तो आप खुद देते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग जो होती है वो कंपनी कराती है आपको, ठीक है। तो वहां पे जो कैंडिडेट होता है ही इज नॉट गोइंग टू पे फॉर द ट्रेनिंग, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रेनिंग जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि कोई किसी भी स्पेसिफिक जो जॉब होती है हमारी, हम लोग उसको और पॉलिश करने के लिए और नरिश करने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उस चीज़ की अगर हमने ट्रेनिंग की तो वहाँ पे जो हम लोग काम करते हैं वो हमारा बहुत ही स्पेसिफाइड और बहुत ही एफिशिएंट वर्क होता है, ठीक है। परफेक्ट वर्क होता है जिसे हम लोग आसान भाषा में कहेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपली और डेवलपमेंट यहाँ पे ये होता है कि जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि ट्रेनिंग आप एक किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट यहाँ पे होता है वो डेवलपमेंट आपका एक फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए करते हैं। डेवलपमेंट आप खुद का कर रहे हैं, आप अपनी एक मेंटल स्ट्रेंथ आपने ऐसे अपनी डेवलप कर ली है कि आप जितने भी जो चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में वो आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑलवेज सीक्स फॉर द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ द जॉब, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे किसी का वो मैनेजरियल में भी हो सकता है, ट्रेनिंग में भी हो सकता है। भाई अगर हमारा कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी देना जरूरी है, लेकिन अगर उसने अपने लिए कुछ डेवलपमेंट कोर्स कर लिया, कोई एक लीडरशिप भी काम वो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसका खुद का डेवलपमेंट है, जिससे कि ये होगा कि वो अपनी कंपनी के लिए तो वर्क करेगा, और कभी मान लीजिए कि इन फ्यूचर उसके सामने कोई भी ऐसा हर्डल आ गया या कोई भी ऐसा कोई ऑब्स्टेकल आ गया कि जिसको अदर लोग नहीं टैकल कर पा रहे, तो वो आपका एक इनिशिएटिव होगा, वो फिर वो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उस हर्डल को कैसे पार करने वाले हैं, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।